आज बेसिकली हमारी एक जो हमारे बानी का 7 जनवरी का 8वां यौम विसाल है उसके बारे में मीटिंग थी, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट जो आजकल हमारे हालात है जो जम्मू कश्मीर में आजकल हो रहा है, जैसे आपने देखा कल हमारा एक रिटायर्ड एसएसपी बारामूला में उसको नमाज पढ़ते पढ़ते अजान देते देते उसको शहीद किया गया बेचारे को, या राजौरी के बारे में आपने सबने जाना होगा सुना होगा राजौरी में क्या हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ। इन दोनों की जितनी मजम्मत भी की जाए बहुत कम है। इसी सिलसिले में आज हमारी प्रेसिडेंट जाना चाहती थी सुरनकोट, तो उसको हाउस अरेस्ट किया गया, उसको जाने नहीं दिया। मुझे नहीं लगता है ये कौन सी किताब है जिस किताब में ये लिखा है कि आप किसी की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ये तो इंडियन पेनल कोड के एक सेक्शन है, ये क्राइम है इंडियन पेनल कोड के तहत। मुझे नहीं लगता ये कौन सी किताब है जिस किताब को देख के आप ये इतनी इसको हमारी प्रेसिडेंट को राजौरी जाना था, सुरनकोट जाना था, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हमारे बाकी भी कुछ लीडर्स हैं जिनको घर से बाहर नहीं आने दिया। ये हालात है आजकल जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं। उसी के सिलसिले में हमारी ये डिमांड थी कि एक तो जो वहाँ सिविलियन मर गए बेचारे, टॉर्चर से जो मर गए, उनके लिए 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और हर घर में एक एक नौकरी दी जाए। और उससे बड़ी बात जो है, तो सरकार से ये पूछना चाहिए कि ये जो सरकार बोलती है कि सामान्य है सामान्य, कहाँ सामान्य है? बारामूला में सामान्य है, राजौरी में सामान्य है, कहाँ सामान्य है? जो आप दावा करते हैं 370 हटने के बाद 370 से जम्मू कश्मीर में जो भी मिलिटेंसी थी, चाहे हालात खराब थे, वो तो आप कहते थे कि ये तो 370 इसका जिम्मेवार है। अब तो 370 हटे हुए 4.5 साल हो गए, अब तो उससे ज्यादा होने लगा है जो पहले होता था। अगर 370 ही इसमें वो वजह थी, तो फिर 304 साल हो गए, तो अब तक तो फिर हालात कुछ और होने चाहिए थे। जो आज लगता है हालात हैं वो तो नहीं होने चाहिए थे। जिस हमारा ये एसएसपी बेचारा, हमारे राजौरी वाले, जहां 5 फौजी शायद उसमें मारे गए, 3 सिविलियन मारे गए और बाकी लोग जख्मी हो गए, उनसे टार्चर कितना किया गया और हमारी प्रेसिडेंट को जाने नहीं दिया। हमने आज की मीटिंग में सब ने मिलकर इसको जो उसको रोका गया घर पे, उसकी हमने मजम्मत की है कि ये नहीं होना चाहिए था। उसके साथ ही हम ये डिमांड करते हैं कि उन सब के लिए एक तो 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और एक एक जॉब देनी चाहिए उनको, इन सबको जो भी हुआ।